हेलो डिवाइन सोल्स कि आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, मेरी प्यारी प्यारी सोल फैमिली। तो बहुत अच्छा लगता है, देखो कहाँ कहाँ से आप हमारे साथ जुड़ते हो। ये जो जुड़ना है ये हमारे बस की बात नहीं है, हमारा और आपका कोई ना कोई पिछले जन्म का रिश्ता होता है। तो इसीलिए आप मेरी वीडियो पर आते हो, तो कोई ना कोई गाइडेंस लेते हो, आपने दी होगी मुझे पिछले जन्म में। तो अच्छा बुरा जो भी कर्मा होता है हमें लुटाना पड़ता है। तो अब हम देखते हैं कि अब न्यू मून शुरू हो रहा है, तो न्यू मून पर मेरे डीएम डीएफ की एनर्जी कैसी रहेगी। तो मैं अलग अलग देखूँगी, डीएम की एनर्जी अलग देखूँगी। अगर वीडियो थोड़ी लंबी हो गई तो मैं 2 पार्ट्स में बांटूँगी। पहले डीएम की एनर्जी देखते हैं। तो जहाँ पर है डेथ, डेथ का मतलब होता है आपके पर्सन की लाइफ में से कुछ चीज़ें ख़त्म होगी। जो भी नेगेटिव चीज़ें होंगी, नेगेटिव लोग होंगे, नेगेटिव एनर्जी होगी, नेगेटिव विचार होंगे, उनके कार्मिक होंगे, वो उनकी लाइफ से चले जाएंगे। परमपिता परमात्मा का ये तरीका होता है किसी न किसी तरीके उनको ख़त्म करने का। अच्छी बात है। तो जहाँ पर 13 नंबर है तो 13 नंबर जोड़ लिया जाए तो 4 नंबर बनता है। तो अच्छी बात है, क्योंकि जो जब चीज़ें पुरानी ख़त्म होगी, जो दुख दर्द देती है, तभी नई चीज़ों के लिए जगह बनेगी। ये न्यू मून की एनर्जी है उनकी। तो जहाँ पर है 3 ऑफ वांड्स, तो आपके पर्सन के अंदर बहुत डीप थिंकिंग चल रही है। उनके पास रास्ते कई हैं, वो सोचेंगे कि मेरे लिए कौन सा रास्ता सही है। मतलब एक किस्म से जैसे कोई इंसान पजल होता है, लेकिन ज़्यादा पजल नहीं। आगे जब भी जल होता है ना, तो मैं ये महसूस करती हूँ कि वो इंसान अब सोच सोच कर अंदर से शांत हो रहा है। क्योंकि जितनी देर हम शांत नहीं होते उतनी देर हम आगे चल नहीं सकते सही रास्ते पर कि हमारे लिए रास्ता क्या है। लेकिन मैं इन तीनों को लूँगी। हमारी जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसमें हमारी तीनों लाइफ पैरेलल चलेगी, तभी हम बैलेंस में रहेंगे। तीनों लाइफ कौन सी है? अपनी 3D लाइफ, लव लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ। अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी उदासी तब तक नहीं दूर होगी, दुख तब तक नहीं दूर होंगे जब तक वो तीनों लाइफ को बैलेंस करके नहीं चलेंगे। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी जो जर्नी है वो भी बैलेंस की है। कृष्ण भी कहते हैं समभाव्य रहो, शिव भी कहते हैं शिव शक्ति को बैलेंस करो। हमारी शिव शक्ति को बैलेंस करने की एनर्जी जर्नी होती है। 3 नंबर है, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं से ज्ञान प्राप्त हो रहा है। जो यूनिवर्स ज्ञान देती है उनके अपने तरीके होते हैं, चाहे उनके कार्मिक ट्रिगर करें, चाहे उनके कार्मिक उनको दुख दर्द दें, चाहे सोलमेट कभी कभी ट्रिगर करते हैं, कभी ट्विन ट्रिगर करते हैं। कोई ना कोई परमात्मा का तरीका होता है। लेकिन सोच विचार चल रही है, तैयारी कर लिया उन्होंने कि मुझे कौन से रास्ते पर चलना है। ये न्यू मून पर उनकी एनर्जी है, कोई ना कोई उनको अच्छा रास्ता मिलेगा। आगे है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आपके पर्सन को बहुत बड़ा धोखा मिला है। उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। एक इंसान है लेटा हुआ है, वो सो नहीं पा रहा। 9 नंबर होता है कार्मिक सर्कल पूरा होने का। अगर वो किसी कार्मिक के पास चले गए थे अपने डीएफ को छोड़ कर, तो उसके साथ उनका जो रिश्ता था ना कार्मिक, वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि उनको कार्मिक से दर्द मिला है। इसीलिए उनकी ये हालत है। लेकिन कोई बात नहीं, ये कर्मा तो क्लींजिंग करनी ही पड़ेगी। डीएफ के अलग तरीके होते हैं, डीएम के अलग तरीके होते हैं कार्मिक अकाउंट खाली करने के। लेकिन इस वक्त आपके डीएम का कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट ख़त्म हो रहा है, दर्द मिल रहा है। क्योंकि जब दर्द मिलेगा फिर ही इंसान सही रास्ते पर चलता है। जो डीएम में इतनी ईगो होती है, इतना अहंकार होता है, वो यूनिवर्स को सरेंडर नहीं करते। अगर कि कोई गलती की है तो माफ़ी नहीं मांगते। लेकिन जहाँ पर वो चीज़ें अब होने वाली है, अगर आपको उन्होंने धोखा दिया है तो आपसे भी माफ़ी मांग सकते हैं। तो आगे है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। इस न्यू मून पर आपके पर्सन के अंदर इतनी ताकत आ जाएगी, जो पहले चीज़ें उनके फियर थे, डर थे, गिल्ट थी, उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे। ये तलवार उठाने का मतलब है नई शुरुआत करेंगे। और नई शुरुआत इस तरह की करेंगे कि आप दोनों के रास्ते में जो भी आएगा उसको दूर करने की उनमें हिम्मत होगी। बहुत प्यारी एनर्जी है। आगे डीएफ देखते हैं। तो जहाँ पर है स्ट्रेंथ, इस न्यू मून पर डीएफ को 8 नंबर है। डीएफ ने इतना अपने ऊपर काम कर लिया है, इतना भक्ति का लेवल हाई कर रही है, वाइब्रेशन हाई कर ली है। मतलब वो एक शेर के दांत गिनने के बराबर हो, किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती है वो। चाहे उनका डीएम दे, चाहे उनके कार्मिक दें, आसपास के लोग दें, फैमिली वाले, उसमें इतनी हिम्मत है, हर एक चीज़ से वो फाइट कर सकती है। इन्फिनिटी का सिंबल है, वो बैलेंस हो गई है।
क्योंकि बैलेंस होना कोई आसान नहीं होता, इसमें दर्द बहुत सहना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलता। उनको ज्ञान कहीं ना कहीं से प्राप्त हो रहा है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो जो हमें चाहिए होता है ना, कोई दृश्य शक्ति होती है, रेखी माँ हर वक्त हमारे आसपास होती है, बस हमें उससे अटैच होना होता है। तो इसीलिए वो हर वक्त मदद करती है। उसको पता है कि मेरे बच्चा सही रास्ते पर चल पड़ा है, इसको क्या चाहिए वो देते हैं। जब डीएफ अपना सही रास्ता पकड़ लेती है तो 8 नंबर शनि का होता है। तो जो हमारे पूरी सृष्टि के जज हैं, गुरु हैं, तो वो उसको अच्छा फल देते हैं। 8 नंबर कम्युनिकेशन का भी होता है। तो उनका कम्युनिकेशन अपने डीएम के साथ भी हो सकता है, परमपिता परमात्मा के साथ भी हो सकता है। तो यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। तो ये अपोजिट सेक्स का है कार्ड। तो जहाँ पर डीएफ कहीं ना कहीं से ज्ञान प्राप्त करती है। डीएफ के मन में ये नहीं है, कोई ईगो नहीं होती, सब कुछ खत्म हो जाता है, मैं भी खत्म हो जाती है। परमपिता परमात्मा इतनी ताकत दे देते हैं उसको, वो मतलब लगी रहती है ज्ञान हासिल करने के लिए। उसने ये नहीं देखना कि ज्ञान देने वाला छोटा है या बड़ा। जहाँ पर छोटी उम्र की लड़की है, बड़ी उम्र की लड़की मतलब औरत को ज्ञान दे रही है, बस उसने तो ज्ञान लेना होता है, अर्जित करना होता है, ये चीज़ें उसको पता होता है। 6 नंबर है, कहीं ना कहीं से ज्ञान प्राप्त करती है। ये न्यू मून पर और भी ज्ञान उसका बढ़ेगा। परमपिता परमात्मा उसको, अगर उसका रास्ता सही है तो और गिफ्ट देंगे। वाह, द फूल, ये मेरा सबसे प्यारा कार्ड है। एक फॉरगिवनेस का, एक ये वाला, एक डिवाइन टू सरेंडर, ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो न्यू मून पर मतलब डीएफ ने अपने अंदर इतनी ताकत पैदा कर ली है। जीरो का मतलब होता है जो चीज़ें उनको तंग करती थी, चाहे उनका डीएम ही हो, उनको भी उसने पीछे छोड़ दिया। हाँ ठीक है, हमें यूनिवर्स से सिखाती है कि अपने डीएम को अनकंडीशनल लव सेंड करो, उनको प्रोटेक्ट करो, लेकिन उस इंसान के पीछे नहीं भागना। जितना किसी रिश्ते के पीछे भागोगे ना, उतना वो रिश्ता आपको दर्द देगा। इसलिए हमारे अंदर भी इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हमने दर्द लेना नहीं है। दर्द देने वाले की हालत पर तरस खाओ। जो भी इंसान आपके साथ बुरा सलूक करता है ना, उसकी अंदरूनी हालत बहुत बुरी होती है। लेकिन इस वक्त डीएफ बेफिक्र होकर अपनी जर्नी पर चल पड़ी है। जैसे एक आत्मा ऊपर परमपिता परमात्मा से घर से ना बेफिक्र होकर आती है, पोटली बांधी हुई है, कोई है देवी देवता उसको रोक भी रहा है, भाई दुख हैं दर्द हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सब कुछ सहने के लिए तैयार है, लेकिन उसने जर्नी पर चलना है। डीएम बहुत लेट चलते हैं, लेकिन डीएफ पहले ही चल पड़ती है। ये बहुत प्यारा कार्ड है, आत्मा का कार्ड है, हमारी जर्नी का कार्ड है ये। तो आगे देखते हैं द सन, ये भी आत्मा का कार्ड है। तो डीएफ इस न्यू मून पर ना, डीएफ की लाइफ में कुछ नया शुरू होगा। ये परमपिता परमात्मा को पता है कि क्या नया शुरू होगा, लेकिन उनकी जर्नी से रिलेटेड ही होगा। लेकिन थोड़ा सा संभल कर, अभी भी थोड़ा सा इमेच्योर है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूरी लाइफ लग जाती है। एक दिन में ज्ञान प्राप्त नहीं होता, लेकिन नई शुरुआत होगी इस न्यू मून पर। डीएफ की लाइफ में, चाहे उनकी लव लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ है, 3D लाइफ है, उनमें से किसी न किसी में ज़रूर कोई नई शुरुआत होगी। ये सन रिप्रेजेंट करता है नई शुरुआत को, फादर को, आत्मा को। तो बहुत प्यारी एनर्जी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।